हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की सेकंड क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप और वेरिएबल्स। डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सभी का यूज देखेंगे कि कहाँ यूज आते हैं और क्यों यूज आते हैं। पिछली क्लास में तो अपने इंट्रोडक्शन देखा था, आज की क्लास में डेटा टाइप और वेरिएबल्स देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। कल अपना जावास्क्रिप्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था हमने कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनको वैल्यू असाइन होती है। तो बस इतना सा देखा था। अब आज हम क्या करेंगे, आज अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे उनको, वेरिएबल्स क्या हैं और डेटा टाइप्स में किस टाइप के क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे यूज करते हैं। तो आज मैंने क्या किया, एक फाइल बना ली है, मैंने कुछ कंटेंट तैयार किया आज, जो हम आज जो देखेंगे। इसमें कुछ थ्योरी भी है और हम साथ साथ में थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि ये एक्चुअली कैसे होता है, वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे तो सिंपल ये मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सिंपली कुछ नहीं होता है, ए वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर डेटा। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर कराते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि वेर एक्स। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का नेम है। ये वेरिएबल का नेम है एक्स, और इसमें ध्यान रखना है कि एक्स में एक्स हमने जो लिया है, इसमें हम कोई भी वैल्यू असाइन कराएंगे तो ये एक कंटेनर का नाम है, ऐसा समझ लो बस। ठीक है, इसमें एक्स में हमारी कोई भी आगे वैल्यू आ सकती है। तो बस इतना सा है। इन प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स अलाउ यू टू स्टोर या फिर रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा इन योर कोड। ठीक है, बहुत सिंपल थ्योरी लिखी हुई है मैंने इसके लिए। तो ये तो सिंपल क्या हो गया, ये तो हो गया डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, तो ये जो हो गया, ये वाली जो लाइन है, ये वाली वेरिएबल डिक्लेरेशन की है। ठीक है, ये डिक्लेयर करना होता है। और इसको वैल्यू असाइन करना क्या होता है, अगर मान लो हम एक्स ये वेरिएबल था, इसको अगर हमको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम सिंपल फिर इस तरह से कर सकते हैं कि एक्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने 10 दे दी। अब बात यह है, हमने यहाँ पे 10 दे दी। अब इसमें एक चीज और आती है कि भाई डेटा टाइप्स। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, हमने कहीं बताया तो है नहीं कि डेटा टाइप इसका क्या है। तो ध्यान रखना कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। डेटा जो जावा स्क्रिप्ट है, तो ध्यान रखना जावा स्क्रिप्ट इज डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप का मतलब है कि अगर आपने एक्स में 10 वैल्यू दे दी, तो अगर आप इसका टाइप देखोगे तो इसका टाइप अभी होगा नंबर। ठीक है, अगर मान लो आपने इसकी वैल्यू आगे जाके चेंज कर दी, आपने अब यहाँ पे साइन कर दिया कि एक्स इक्वल टू, आपने यहाँ पे नेम दे दिया मान लो। ठीक है, आपने मान लो रमन यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो अब ये क्या हो गई, अब ये यहाँ पे जाके इसका डेटा टाइप चेंज हो गया। अब ये समझ लो अब हो जाएगा स्ट्रिंग। तो ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू है। ये हमको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई डायनेमिक टाइप की बात। अब यहाँ पे जब मैंने बताया था कि भाई लेट, वेर और कॉन्स्ट तीन तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि भाई वेरिएबल वेर से जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या करता है, लेट का क्या सीन है या फिर कॉन्स्ट का, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम चीज है जो कल बताई थी। ठीक है, तो ये तो पुराना तरीका है, वेर से डिक्लेयर करने का ये पुराना तरीका है। और ये ध्यान रखना, ये फंक्शन इसको करता है ग्लोबल स्कोप, जहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लोबल। और ये जो है ना लेट, ये ब्लॉक स्कोप होता है। और ये जो ब्लॉक स्कोप जो वेरिएबल, ये जो लेट और कॉन्स्ट जो आया है ना, ये इंट्रोड्यूस में ES6 में, जो कि मैंने कल बताया था। ES6 क्या है, जो जावा स्क्रिप्ट का जो 2015 में जो एडिशन आया था, तब ये ES6, उसी को ES6 बोला गया।
तो ये 6 मतलब 2015 में ही ये लेट आया था। इसके साथ ड्रॉबैक ये था कि इसकी वैर से अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इसकी वैल्यू कहीं भी रीअसाइन भी हो जाती थी और कहीं भी रीडिक्लेयर भी कर सकते थे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये था कि रीडिक्लेयर कर सकते थे। अब क्या है, वैर में तो रीअसाइन रीडिक्लेयर सब कुछ कर सकते हैं। लेट में क्या है, लेट में हम रीअसाइन तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने आगे इस नोट्स में लिखा हुआ भी है। और इसके अलावा कॉन्स्ट में क्या है, ना तो हम रीअसाइन कर सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। और ये चीज ध्यान रखना, लेट और कॉन्स्ट दोनों का ही ब्लॉक स्कोप होता है। यहाँ तक तो क्लियर होगा ये। अब देखो, वेरिएबल डिक्लेयर वेर, ये तो आई गया, मैंने बता भी दिया, ऊपर बता दिया ये चीज। तो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, असाइन करके और डिक्लेयर दोनों काम ये एक साथ करते हैं। इस तरह से अगर दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, कभी कभी हमको ऐसी जरूरत पड़ती है डिक्लेरेशन और वैल्यू इनिशियलाइजेशन अलग अलग इसलिए करना पड़ता है हमको। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है, आप अपनी डेटाबेस में कोई काम कर रहे हो या नोड.जेएस में आप कोई एपीआई या कुछ भी काम कर रहे हो, या फिर जावास्क्रिप्ट में ही कहीं पे ऐसा कुछ फंक्शन आपका है जिसके अंदर आप एक ही फील्ड में वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई एक, मान लो कि काउंट नाम का एक वेरिएबल है की वैल्यू, कहीं किसी फंक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर हम, अब मान लो यहाँ पे हमने कोई अगर फंक्शन डिक्लेयर किया, मान लो कि मैंने यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं अगर, और यहाँ पे अगर उसको काउंट कराते हैं, तो काउंट की वैल्यू अगर बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मान लो किसी का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि कोई बंदा कितने लोग लॉग इन हुए या कुछ ऐसा कुछ भी रखना चाहते हैं कि मतलब जिसके हम क्लिक पे काउंट बढ़ाएं, या जिसके जो फंक्शन है कुछ भी है हिट हो, तो उस पर अगर हम काउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम इस तरह से काम कर सकते हैं कि काउंट को हमने बाहर डिक्लेयर कर दिया। अब हम मल्टीपल टाइम उसको, अब मान लो कि कहीं भी ये फंक्शन कॉल होगा, अगर इस स्कोप में, इस मॉड्यूल में कहीं भी अगर ये फंक्शन कॉल होता है, तो इसकी हमको, अगर हमने इसको ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका समझ लो कि पूरा स्कोप होगा इसका। ठीक है, ये स्कोप होता है। अगर हम इसको फंक्शन को, आप समझो इस वाले को, अगर हम इसको अगर इस फंक्शन के ऊपर अगर डिक्लेयर करते हैं, तो अब इस काउंट का स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही अंदर है, समझ लो। इसके बाहर अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हमको नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, ये एक्सेसिबल ही नहीं होगा। तो इस वजह से हम लेट का यूज करते हैं। हम वैल्यू को अपडेट भी करा सकते हैं और हम कहीं पे साइन भी कर सकते हैं। ये चीजें और भी क्लियर होंगी जब हम फंक्शन को या फिर उन चीजों को, लूप वगैरह को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतनी सी बात थी डेटा जो वेरिएबल्स थी। ठीक है, अब देखते हैं डेटा टाइप्स। अब बहुत ध्यान से पढ़ना ये चीज। डेटा टाइप्स में क्या है, व्हाट आर डेटा टाइप्स? तो डेटा टाइप्स कुछ नहीं है, बस हमारा एक टाइप है जो हमको बताता है कि जो हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो किस टाइप की है। वो नंबर है, स्ट्रिंग है, और एक चीज और है कि जावा स्क्रिप्ट में नंबर जो डेटा टाइप है ना, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। मतलब इंटीजर भी आ जाता है और फ्लोटिंग नंबर भी होता है। मतलब कि इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, इंटीजर का मतलब जो नंबर इस तरह से, और फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है जो दशमलव वाले जो नंबर होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटीजर। और हमने अगर मान लो कि इस तरह से कुछ लिख दिया कि 56.6 भी लिख दिया, तो ये जो है ये इंटीजर है और ये देखो फ्लोटिंग नंबर है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या है, ये दोनों ही, इन दोनों का टाइप नंबर ही होता है। फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर दोनों ही नंबर होते हैं। तो यहाँ पे वही लिख रखा है कि डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा that can be stored in a variable. JavaScript has several built-in data types. ठीक है, कुछ built-in data types होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और mainly data types
दो तरीके के होते हैं, ये ध्यान रखना। मेनली दो टाइप्स के, एक तो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि इनकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इम्यूटेबल को क्या क्या बोलते हैं कि मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ डेटा इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप बहुत बेसिक होते हैं। दे आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड। एक बार ये क्रिएटेड हो गए तो इनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हमको कुछ ऐसा यूज कैसे कि चेंज ही करना है तो उसकी वैल्यू को रीअसाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, रीअसाइन किया जा सकता है लेकिन उसी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। हम बताएंगे किस तरह से ये चीज। और ये देखो जावास्क्रिप्ट है का फॉलोइंग, अब मैंने यहाँ पे नीचे कुछ बताए हुए हैं कि क्या क्या डेटा टाइप्स, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं। तो ये जो हमारा नंबर है, नंबर डेटा टाइप जो होता है ना, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और ये ध्यान रखना, रिप्रेजेंट बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। दोनों टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट और नंबर्स, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, दोनों ही नंबर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। दोनों ही नंबर ही होते हैं जावास्क्रिप्ट। जैसे कि अगर हम इस तरह से अगर करके देखते हैं तो इसको इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों ही नंबर ही हैं। अगर हम इसको देखो देखेंगे कैसे, तो ध्यान रखना आप इस तरह से देख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग, जावास्क्रिप्ट का एक होता है टाइप ऑफ। ये देखो मेथड होता है इस जावास्क्रिप्ट के पास टाइप ऑफ। इसके ये फंक्शन है, इसके अंदर हम कोई डेटा पास कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने अगर इसके अंदर एज पास कर दिया, आपको पता है एज में क्या वैल्यू असाइन है? 30, है ना। तो अगर हम इसमें अगर इस तरह से देखते हैं कि एज, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं अगर एज को, और यहाँ पे अगर हम रन करते हैं इसको, तो देखो टाइप ऑफ क्या बताएगा, ये बताएगा कि किस टाइप का है। ठीक है, तो ये इंटीजर है या इंटीजर है, हालांकि ये इंटीजर है। और ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट है, लेकिन हमको देखो डेटा टाइप में इसका आंसर क्या आता है। तो देखो ध्यान रखना कि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कैसे करते हैं। कल मैंने बताया था नोड और उसके बाद फाइल का नाम। फाइल का नाम हमारा क्या है? वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, इस तरह से है फाइल का। ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं। ये ऑटो कंप्लीट हो गया टैब दबाने से। थोड़ा मैंने लिखा देखो, ये शॉर्टकट होता है। आप इस तरह से देखो, मैं दोबारा से बता सकता कि आप अगर ऐसे लिखोगे, अगर इस तरह से बड़ी फाइल का नाम है, ऐसे जब हमने सिंपल लिखना स्टार्ट किया, वेरिएबल हमने इस तरह से लिखा जैसे कि हमारा स्टार्ट कैपिटल वी से होता है, तो इस तरह से होते हैं टैब। तो ये इसमें आप ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हम चाहे तो जैसे कि वैसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको आगे से हटा दिया। तो हमने देखो ये एरर क्या आई है, पहले तो एरर हो सकता है हमने कहीं पे कमेंट नहीं किया। 14 में कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये इसको हम अलग ही फाइल में रन करके देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा नीचे भी कोड लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं पे कंसोल या फिर कुछ और लग रहा होगा, तो इस वजह से दिक्कत है। एक मिनट बस मुझे दो, मैं एक बार देख लेता हूँ, कोड भी करके देख लेता हूँ कि कहीं पे ये दिक्कत कहाँ से आ रही है।
अच्छा, एंड कैरेक्टर इज नॉट अलाउड। अच्छा, ये कुछ कैरेक्टर्स की दिक्कत आ रही है, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। जैसे ये काफ़ी इस तरह से कमेंट वगैरह काफ़ी इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये कहीं पे ये एंड कैरेक्टर ये इस अच्छा ये इसी में आ रहा है, फाइल का ही बचा। ये देखो, फाइल का भी ये ध्यान रखना, हम इस तरह से फाइल इसमें नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी जगह सीधा एंड लिख देते हैं, ठीक है। फाइल में एंड लिखा, एंड ऑपरेटर लगा हुआ था, इस वजह से ये देखो यहाँ पे दे भी रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एंड कैरेक्टर इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। ये वेरिएबल्स में यहाँ पे ये देखो इस तरह से दे रहा है, तो ये चीज़ भी चलो एक एरर आई, तो इससे कम से कम ये चीज़ पता चली होगी कि हम फाइल का नाम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते इसमें, ये ध्यान रखना आप, अगर ऐसा कोई दिक्कत आती है। इसको रन करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, और भी कहीं पे कुछ कर रखा है क्या। मैं आपको दूसरी फाइल में ये रन कोड रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, डेटा टाइप हमारा नंबर प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखो नंबर, अब देखो अगर हम प्राइस को प्रिंट करते हैं, प्राइस प्राइस को अगर हमने देखो प्राइस सेव करके फाइल, और यहाँ पे अगर अब हम अगर हिट करके देखते हैं, तो देखो अभी भी हमारा नंबर ही आ रहा है, समझ रहे हो। तो फ्लोटिंग पॉइंट और ये दोनों नंबर ही एज ए नंबर ही ट्रीट होते हैं इसमें, कहीं ना कहीं पे तो वो हम देख लेंगे। खैर, आई होप ये समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाहता था कि डेटा टाइप कैसे क्या होता है। मतलब इसमें फ्लोटिंग पॉइंट और नंबर इंटीजर दोनों ही एज ए नंबर ही ट्रीट होते हैं। देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, इसमें कुछ स्पेशल वैल्यू भी होती है नंबर में। स्पेशल वैल्यू, स्पेशल वैल्यू का मतलब है एक एन ए एन भी होता है, एन ए एन। कभी कभी हम अगर प्रिंट, अब कभी हमारे पास ये बहुत टाइम एरर आएगा, एन ए एन। एन ए एन का मतलब होता है नॉट ए नंबर। ये कब आता है, ये आता है रिजल्ट ऑफ एन अनडिफाइंड रिजल्ट ऑफ एन अनडिफाइंड और अनप्रेजेंटेबल मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब हुआ कि जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो अगर उसका वैल्यू जो आता है वो अगर नंबर में नहीं आता, सपोज कि मान लो कि ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं करने का, ताकि मान लो कॉस्ट आपने लिखा, क्या किया, डॉट लॉग, आपने क्या किया, ए को डिवाइड करने का ट्राई किया 2 से। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, देखो ए क्या है हमारा, स्ट्रिंग है, और ये हमने इसको डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं किससे, 2 से, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग को हम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रिंग को तो डिवाइड कर ले तो कर ही नहीं सकते। तो इस टाइप की कुछ अगर चीजें आती है, तो ये नॉट ए नंबर हमको, तो इस केस में हमको ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तरह से तो ये स्पेशल वैल्यूज होती है, ये ध्यान रखना, नॉट ए नंबर। इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो कि कॉमन सिनेरियो इसके क्या हो सकते हैं, कि कहाँ कहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो आती ही आती है। इफ यू ट्राई टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशन विद अ नॉन न्यूमेरिक
वैल्यू, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब जैसे ये राम, ये कैसी वैल्यू है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, तब ये दिक्कत आने वाली होती है। या फिर इस टाइम पे भी आ सकता है कि ऑपरेशंस दैट हैव नो मीनिंग इन मैथमेटिक्स, अगर आपने कोई ऐसा ऑपरेटर लगाया हुआ है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है मैथमेटिक्स में, सच एज डिवाइड बाय जीरो बाय जीरो, अगर आप इस तरह का भी केस कुछ करते हो इस तरह से, जैसे कि मान लो आपने क्या किया, अगर आप इस तरह का काम करते हो, डिवाइड बाय जीरो, अगर इस तरह का भी करते हो तो भी ये इसी में काउंट होगा, नॉट ए नंबर, ठीक है, क्योंकि जीरो को डिवाइड कभी ये करा ही नहीं जा सकता, जीरो से डिवाइड करोगे तो वो नहीं पॉसिबल। तो इस केस में आता है, हम इसको करके भी देखें, इस फाइल में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम अपना काम यहीं पे करते हैं। क्या ये यहाँ पे क्या है, हम मल्टीप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं, रिजल्ट जो है हमारा वेरिएबल रिजल्ट 1 नाम का, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हेलो हमारा स्ट्रिंग है और इसमें मल्टीप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। और देखो अगर इसको हम प्रिंट कराते हैं तो देखो पहले फर्स्ट, ये देखो क्या आया, एन ए एन, एन ए, नॉट अ नंबर, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत जब आती है नॉट अ नंबर, जब हम कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। इतनी तो बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, और ये वाली दिक्कत हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये हम कई बार तो जब हम अगर किसी डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं या फिर कहीं से हमको, अब मान लो फ्रंट एंड में अगर हम अभी आगे रिएक्ट पढ़ेंगे, तो अगर हमको क्या है कि एपीआई से रिस्पॉन्स कुछ ऐसा मिल रहा है, अगर हम मान लो नंबर में एक्सपेक्ट करते हैं उसको नंबर में, ठीक है, मान लो कोई एज है, अगर हम एज किसी की एज पे अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने दिखाने के लिए कहीं पे कि मान लो हमें डेटा दिखाना है ग्रेटर देन 30, तो अगर कहीं पे मान लो अगर एज में कहीं पे अगर रिस्पॉन्स में स्ट्रिंग मिल गया तो वो वहां पे इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो रियल सिनारियो इसका ये होता है, तो ये स्पेशल वैल्यू बोली जाती है हमारे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी केस हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, देखो स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, अगर आप स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करने का ट्राई कर रहे हो तो वो भी एक किसी केस में आता है, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर आपने इस तरह से अगर करने का ट्राई किया, ऐसा देखो मैथ, ये जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट लाइब्रेरी है, इनबिल्ट फंक्शन मैथ, ये इसके पास होता है। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये मैथ के पास, मैथ जो लाइब्रेरी है इसका ये फंक्शन है, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए होता है SQRT, स्क्वायर रूट। हमने करना क्या चाहता हूँ मैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट करना चाहता हूँ -1 का, और कंसोल डॉट लग करा दिया मैंने, क्या रिजल्ट 3, देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो इसका आउटपुट भी नॉट ए नंबर आएगा, आना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो यही, ये देखो नॉट ए नंबर, ये क्यों आया, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट करना ये इनकरेक्ट ऑपरेशन है, ऐसे समझ, इनवैलिड ऑपरेशन है मैथ के ऊपर, तो इस वजह से हमें इसको वैलिड नंबर ही चाहिए ये ऑपरेशन करने के लिए। तो इस तरह से काम हम कर सकते हैं, और की पॉइंट में हमने इसमें कुछ और लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो कि नॉट ए नंबर NaN is a special value that is considered a number type in JavaScript, but it does not equal any number, ठीक है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ध्यान रखना, नॉट अ नंबर जो है खुद के भी बराबर नहीं होता है, खुद के भी बराबर नहीं होता है नॉट अ नंबर, क्योंकि नॉट अ नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो आपने कुछ भी लिख दिया, मान लो आपने रमन लिख दिया एक तरफ, सोनू लिख दिया, हालांकि नंबर दोनों ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी खुद को भी कंपेयर नहीं करता और कोई भी वैल्यू को, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो।
but it does not equal any number including itself. To check if a value is nan, you should use the isNaN function. ये देखो isNaN फंक्शन भी इसके पास होता है, या फिर number dot isNaN फॉर स्ट्रिक्टली चेक। अगर स्ट्रिक्टली चेक करना चाहते हो तो इस तरह से देखो करके दिखा। अपनी इस फाइल में चलते हैं, कंसोल डॉट लॉग करने का ट्राई किया, मैं इसको ट्राई करने, ये कंसोल करने का ट्राई करता हूँ, तो बताओ क्या किया। ये देखो फॉल्स आया, फॉल्स। ये हमारा टर्मिनल दिख रहा है आपको आउटपुट। तो ये NaN देखो मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है NaN, ये क्या होता है कि खुद के भी बराबर नहीं होता है। अगर आप सोचो कि अगर ये खुद के बराबर होता तो यहाँ पे क्या नंबर, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ट्रू। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, मैंने इधर 4 लिख दिया, 4 इक्वल टू, अगर मैं 4 करने का ट्राई करता हूँ तो देखो ये क्या आना चाहिए यहाँ पे। इसको हमने सेव किया फाइल को, और ये देखो मैंने, इसका मतलब कि देखो नंबर अगर ट्रू, ये 4 इक्वल टू 4 है, बिल्कुल सही बात है, तो देखो ट्रू आया। लेकिन उसी के अब ये नहीं आया था, इसका मतलब यही है कि ये खुद के भी बराबर नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहीं भी इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती है कि NaN क्या होता है। तो इस तरीके से एक चीज और होती है हमारी स्पेशल वैल्यूज में, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीजें कब होती है, ये हमको कब मिलती है, वो चीज देखिए। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, देखो रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट एक्सीड द अपर और लोअर लिमिट फॉर नंबर्स। इट मीन्स कि इन्फिनिटी जब आता है जब हमारा जो नंबर डेटा टाइप होता है ना, नंबर से ऊपर कोई वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तब आएगा वह नंबर से ऊपर से, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो। जो नंबर की लिमिट होगी हमारी, एक नंबर को, नंबर में वैल्यू स्टोर कराने की जो लिमिट होगी, उस लिमिट से भी अगर ज्यादा कोई बड़ा नंबर होगा तो वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। और सेम विद निगेटिव में, अगर कोई इतना छोटा नंबर होगा निगेटिव में, माइनस में, बहुत ज्यादा छोटा, जो हमारा इंटीजर, जो हमारा नंबर्स टाइप, जो नंबर टाइप की लिमिट से बाहर होगा, तो वो भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो वही लिख रखा है कि या तो वो एक्सीड होगी या फिर अपर या लोअर। ठीक है, अपर या लोअर लिमिट को जो एक्सीड कर जाएगा वो नहीं आता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है कि इनफिनिटी एंड नॉन इनफिनिटी एंड माइनस इनफिनिटी रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस दैट एक्सीड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, कॉमन सिनारियो इसका क्या हो सकता है कि कहाँ पे ये चीजें हमको देखने को मिल सकती है, वो चीज देखते हैं। कॉमन सिनारियो इसका ये हो सकता है कि डिवाइड बाय जीरो। अगर मान लो आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या मिल सकता है। अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, आप सोचो। अगर मान लो 2 को 2 डिवाइडेड बाय हमने जीरो किया तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है। तो वही वाली चीज है कि डिवाइडिंग ए पॉजिटिव नंबर बाय जीरो रिजल्ट इज इनफिनिटी, while dividing a negative number by zero result is minus infinity। तो ये चीज तो करके देखते हैं। इसमें चलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको रखा रिजल्ट फोरग्राम का ये वेरिएबल है। देखो 1 को डिवाइड बाई हम जीरो कर रहे हैं और इसको देखो मैं प्रिंट करा रहा हूँ रिजल्ट 4। इसको करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या मिला हमको, इनफिनिटी। समझ रहे हो, अभी भी हम देखो डेटा टाइप पे ही चीजें चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या आता है। तो ये चीजें हमारे इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि
कई बार पूछा भी जा सकता है कि भाई अगर आप एक बात बताओ कि मैथ में कल कोई ऑपरेशन कर रहे हो, अगर 5 को 0 से डिवाइड करने का अगर करते हैं तो बताओ डेटा टाइप क्या आएगा। तो आप कह सकते हो भाई इनफिनिटी है, ठीक है, मतलब डेटा टाइप तो हालांकि ये टाइप तो इसका नंबर, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा तो इनफिनिटी। आप वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 0 है, तो इनफिनिटी आएगा। इसके अलावा सेम अगर हम नेगेटिव नंबर करते हैं, तो अगर हम नेगेटिव नंबर यहाँ पे मान लो कि -1 है, अगर हम अब एग्जीक्यूट करते हैं इस फाइल को, इनफिनिटी आए। तो इस तरह से ये चीजें ध्यान रखना सिंपल है कि अगर माइनस में है, अगर माइनस का किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो माइनस इनफिनिटी आएगा, पॉजिटिव नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इनफिनिटी आएगा। ठीक है, इस चीज को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सिनारियो और बताता हूँ। देखो आपने मान लो लेट 5 आपने इस तरह से कुछ लिख दिया। देखो ये नंबर क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का के पास होता है ये नंबर डॉट मैक्स। नंबर ये देखो, ये ऑब्जेक्ट होता है, नंबर ऑब्जेक्ट होता है, इसके पास ये मैक्स ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो नंबर डॉट मैक्स वैल्यू, अब एक चीज सोचो कि नंबर की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है। नंबर तो टाइप हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके मैक्स वैल्यू तो भाई और कुछ भी हो सकती है, मतलब कि मैक्स वैल्यू और इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, पहली तो बात ये हुई। ठीक है, इसके हमारा इनफिनिटी आएगा। 5 मैं अगर इसको बताऊँ तो देखो मैंने इसको इनफिनिटी, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर मिन नंबर का हम करूँ, अगर मैं कहता हूँ यूज करता हूँ तो इस तरीके से आता है, ये कुछ 1e-3 2e इस तरह से आता है। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज सोचो कि अगर हम आगे निगेटिव लगा दें निशान, मतलब माइनस का अगर नंबर हो, इसको अगर मान लो कि मैक्स नंबर ही रखता हूँ, अगर हमने आगे माइनस का मतलब माइनस का नंबर है, निगेटिव में कोई नंबर है, अगर उसका करने का ट्राई करता हूँ, ये चीजें पढ़ रहे हैं कि निगेटिव इनफिनिटी कब आता है, तो निगेटिव निगेटिव नंबर के साथ आता है। तो ये देखो माइनस इनफिनिटी, तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर होगा, की पॉइंट में आप पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या मेंशन होती है, इनफिनिटी या नॉन इनफिनिटी, टू टाइप नंबर, ये दोनों ही इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी दोनों ही नंबर के टाइप है, दोनों ही नंबर के टाइप है। यू कैन यूज इज इनफिनिट, इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं इज इनफिनिट टू चेक वेदर ए वैल्यू इज इनफिनिट और नॉट। इस फिनिट मेथड का यूज कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि मान लो इसको ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ये जो रिजल्ट 4 है इसको प्रिंट कराने का ट्राई करता हूँ कि इज फिनिट, ये क्या है, ये मेथड है हमारा, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है ये इसका, डिटरमाइन वेदर ये स्प्लिट नंबर इज फिनिट, ये बताने के लिए। तो इसको रन करते हैं, तो देखो ये क्या आया, फॉल्स, फॉल्स आया, ठीक है, इज फिनिट फॉल्स।
आगे चलते हैं। ये चीजें आप यहाँ पे बाकी चीजें और भी कर सकते हो। मैं ये कोड आपको, ये पूरी फाइल आपको गिट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें डिटेल में और भी देख सकते हो। मैंने काफी कुछ इसमें अच्छी चीजें लिखी। अब देखो हम स्ट्रिंग पे चलते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? रिप्रेजेंट टेक्स्ट इनकोडेड इन सिंगल कोट और डबल कोट। ध्यान रखना, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। तो ये भी हमारा स्ट्रिंग है, हम इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहली तो बात ये होगी। और स्ट्रिंग के बारे में ये बहुत ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट में जो इसमें लिख रखा है कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। ये बहुत ध्यान रखना है, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स जो होती है ना वो इम्यूटेबल होती है, मतलब क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप अभी हम पढ़ रहे हैं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं इम्यूटेबल, तो स्ट्रिंग भी उन्हीं की नहीं रहा है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी गया जा सकता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या नहीं है, और है तो कैसे, वो भी बताएंगे कैसे। इसका मतलब क्या हुआ? वन से स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड, वन से स्ट्रिंग इज क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी altered, though new string can be formed by concatenation or other operator। सिर्फ उसमें मॉडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, या तो उसमें कोई स्ट्रिंग कैन कॉन्केट कर सकते हो, या फिर दूसरी तरीके से भी होते हैं ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी हम बताएंगे। देखो बूलियन, ये भी हमारा डेटा टाइप है। तो बूलियन क्या होता है कि रिप्रेजेंट से लॉजिकल एंटिटी, बूलियन लॉजिकल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन जो डेटा टाइप होता है उसमें दो टाइप की ही वैल्यू आती है, ट्रू आ सकती है, अदरवाइज फॉल्स, बस दो ही तरीके की आ सकती है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल चीज है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जाता है कि भाई अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसमें मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी, और अगर हम उसको प्रिंट कराने का ट्राई करते हैं तो क्या होगा? जैसे नीचे आते हैं, हमने क्या किया, मान लो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया हमने, इसको हम प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग। ये फॉल्स आया और ये अनडिफाइंड, ये फॉल्स तो शायद ऊपर कहीं पे ये वाला कंसोल आया, ये कंसोल अनडिफाइंड। मैंने क्या किया, रिजल्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसको प्रिंट कराने का ट्राई किया, देखो अनडिफाइंड आया, और आना भी चाहिए। अनडिफाइंड का मतलब हमने डिफाइन ही नहीं किया, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो इस वजह से ये आया अनडिफाइंड। और दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, अनडिफाइंड तो इस तरह से आता है, एक होता है हमारा नल, ये भी डेटा टाइप होता है नल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट एन इंटेंशनल absence of any object value। ठीक है, ये क्या करता है? आप देख सकते हो कि null is often used to explicitly denote the lack of value। तो हम नल जो होता है, देखो जब हम कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो होता है उसका नल, तो होता है उसका अनडिफाइंड। जैसे हमने रिजल्ट ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ दिया, अभी इसका डेटा टाइप क्या आ रहा था? अनडिफाइंड। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ नल यहाँ पे डिफाइन, तो अब ये डेटा टाइप भी होगा, हो जाएगी नल। अब तो ये अंतर है, मतलब अनडिफाइंड कब होता है? जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तब होता है वो अनडिफाइंड।
और नल वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती है। अगली चीज ये सिंबल, एक हमारे पास होता है सिंबल। सिंबल क्या होता है, इसको हम मोस्टली तो बहुत कम ही यूज करते हैं। कुछ केस में मतलब ये कहाँ पे यूज होता है, अगर जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट में उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। तो वो चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि रिप्रेजेंट यूनिक एंड इम्यूटेबल वैल्यू, और इसकी जो सिंबल की जो वैल्यू होती है वो इम्यूटेबल होती है। ऑफ्टन यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑफ्टन यूज्ड एन आइडेंटिफायर की तरह हम इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, और इसको इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, इस तरह से सिंबल के साथ में। और यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हम बताएंगे जब ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज करेंगे तब बताएंगे कि कैसे इसको हम करते हैं। तो ये टाइप हो गए हमारी प्रिमिटिव डेटा। अब देखो आज के लिए एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो अच्छा, नोट जेस किसी का अगर ना इंस्टॉल हो कोई दिक्कत हो तो प्रिमिटिव डेटा टाइप इस पे अभी हम आगे क्या करेंगे, इस पे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे मैंने बताया भाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें अब हम इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, कंसोल, और इसके पास ये एक लॉग ये प्रॉपर्टी होती है। इसको प्रिंट कराने मतलब कोई भी स्टेटमेंट किसी को मतलब प्रिंट कराने के लिए इसको यूज करते हैं। ये मेथड होता है इसके लॉग।